हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बोर्ड द्वारा जारी संस्कृत के प्रैक्टिस सेट ए को देखेंगे, जो आपके सीजी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट BC ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आप ये तीनों सेट अच्छे से तैयारी कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली यहाँ से आप अपना 60 से 70 नंबर पक्का समझो फ्रेंड। अगर आप ये तीनों सेट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 60 से 70 अंक पक्का समझो। और अगर आप अपनी ओर से भी कुछ तैयारी किए हो तब तो यहाँ से आप 75 पे 75 भी ला सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। 75 पे 75 भी ला सकते हैं, क्योंकि संस्कृत बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है फ्रेंड, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, जहाँ पे आप थोड़ी सी भी मेहनत करके बहुत अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं। क्योंकि संस्कृत में आपको बहुत कम लिखना पड़ता है फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे आपको छोटे छोटे सेंटेंस लिखने को होता है और फुल मार्क आते हैं फ्रेंड्स। बस आप इसमें ध्यान देना है, तो बस लिखते हुए आपको चिन्हों को ध्यान देना है फ्रेंड, ठीक है ना। क्योंकि संस्कृत चिन्हों के ही साथ चलता है, चिन्हों को ध्यान से लिखिए फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको निर्देश दिया रहेगा फ्रेंड। निर्देश पहला दिया रहेगा सर्वे प्रश्न समाधेयः, अर्थात आपको सभी प्रश्नों का समाधान करना है, अर्थात आपको सभी प्रश्नों को हल करना है फ्रेंड। और दूसरा दिया रहेगा सुंदरम सुस्पष्ट लिखत, अर्थात सुंदर और सुस्पष्ट लिखना है। यहाँ पर सुंदर और स्पष्ट लिखने का आशय यही है कि आपको चिन्हों को साथ में लेते हुए सुंदर और सुस्पष्ट लिखना है फ्रेंड। तो पहले प्रश्न हमें दिया है उचित शब्दम चित्वा लिखत, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला दिया गया है न्यायाधीशः आसीत्, न्यायाधीश आसित न्यायाधीश था, तो आपको ऑप्शन में से चुनना है कि कौन न्यायाधीश था। दूसरा दिया है तंडुलः सन्ति, तंडुलः सन्ति, तो आपको ऑप्शन में तंडुलः सन्ति दिया है, तो इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है फ्रेंड। तीसरा दिया गया है त्वया शब्दे विभक्ति अस्ति, तो विभक्ति से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा फ्रेंड। तो त्वया शब्द में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है फ्रेंड। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा विभक्ति आएगा। तो इन प्रश्नों को आप 100% तैयार करके रखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न दिया है सुबंतः इति शब्दस्य संधि विच्छेदोस्ति, तो फ्रेंड्स आपको सुबंतः का संधि विच्छेद करना है। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको चयन करना है फ्रेंड। पांचवा दिया गया है शीतलता इतस्मिन शब्दे प्रत्यय अस्ति, तो प्रत्यय से भी क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए इनमें से शीतलता में क्या प्रत्यय लगा है ये बस आपको बताना है फ्रेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा उचित संबंध। अब आइए हम लोग देखते हैं खंड ब उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यात्। यहाँ पे हमें विकल्प दे दिया गया है, हमें इसमें से सही चयन करके रिक्त स्थान को पूर्ति करना है फ्रेंड। तो पहला दिया गया है मुद्रा राक्षसम नाटकस्य लेखकः खाली स्थान अस्ति, तो मुद्रा राक्षस लेखक कौन है ये आपको इसमें भरना है फ्रेंड। दो की आपको यहाँ पे दिया गया है ना, इनको आपको चयन करके लिखना है फ्रेंड। दूसरा है माता खाली स्थान भूमे है, तो इसमें भी आपको उसी में से चयन करके लिखना है फ्रेंड, माता खाली स्थान भूमे है। तीसरा दिया गया है संहरति शब्दे सम खाली स्थान अस्ति, तो इसमें क्या आएगा आपको सही चयन करके इसमें भरना है फ्रेंड कि संहरति शब्दे सम खाली स्थान अस्ति। चौथा दिया गया है वृक्षस्य खाली स्थान वानरः तिष्ठति, तो इसमें भी आपको सही शब्द का चयन करके भरना है फ्रेंड कि वृक्षस्य खाली स्थान वानरः तिष्ठति। पांचवा दिया गया है खाली स्थान मंगलवासरः आसीत्, तो इसमें आपको सही शब्द का चयन करके भरना है फ्रेंड, जो कि सो सिंपल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ना भी नहीं है, कदापि नहीं छोड़ना है। हमें ऑप्शन स में दिया है उचित स्तभम सुमिलम कुरुत, अर्थात हमें सही जोड़ी मिलाना है फ्रेंड। तो देख लीजिए सही जोड़ी भी आपसे छूटना नहीं चाहिए, एक एक नंबर वाले तो एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुद्ध नंबर है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से आपका 15 नंबर पक्का हो जाना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है निम्नलिखितयोः अंकयोः संस्कृत भाषायाम लिखत, तो ये निम्नलिखित हमें अंक दिए गए हैं फ्रेंड, इसको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, ठीक है। और ये आपको 100% आएगा ही आएगा फ्रेंड, ठीक है। आपको 3 अंक का दिया जाएगा संस्कृत भाषा में लिखने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए लिख पाते हैं कि नहीं। तो कम से कम आप 1 से 200 तक के अंकों का संस्कृत में नाम याद रखिए फ्रेंड, ठीक है। आपको 3 ही डिजिट में पूछा जाएगा। देखो क्या दिया गया है 110 दिया गया है, पहला 110 है, 110 को संस्कृत में क्या लिखते हैं क्या कहते हैं, और दूसरा दिया गया है ख 143, 143 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखो ये 3 अंक में है, तो आपको 3 अंक ही पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो आप 1 से 200 तक या फिर 1 से 200 तक आप अंकों का संस्कृत में नाम याद रखें फ्रेंड, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन है निम्नयोः शब्दयोः संधि विच्छेदम कृत्वा नामानि लिखत, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का हमें संधि विच्छेद कर संधि का नाम भी हमें लिखना है कि कौन सा संधि है। तो पहला दिया है वागीसः, तो वागीसः का आपको संधि विच्छेद करना है और इसमें कौन सा संधि है ये लिखना है फ्रेंड। और दूसरा दिया गया है मुनिरयम, तो ये मुनिरयम का भी आपको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है फ्रेंड, और संधि से क्वेश्चन
आएगा ही आएगा संधि समास से। ठीक है, चौथा दिया है निम्नयोः शब्दयोः प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कुरुत। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें प्रत्यय पृथक करने के लिए कहा गया है, तो ये भी बहुत आसान होता है। तो देखिए कौन क्या क्या शब्द दिया है। दैनिक, तो दैनिक में कौन सा प्रत्यय है ये आपको पृथक करके लिखना है फ्रेंड। और दूसरा ख दिया है खादितुम, तो खादितुम में आपको सा प्रत्यय दिख रहा है उसको अलग करना है फ्रेंड। ठीक है, तो जो कि ये 100 सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए आपसे हल हो पा रहा है कि नहीं, आपसे देखते ही हल हो जाना चाहिए फ्रेंड। ठीक है ना, देखते ही। पांचवा प्रश्न दिया है वाच्यम बोध या नाम लिखत। यहाँ पे हमें वाच्य का क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड कि हमें इनमें कौन सा वाच्य बोध हो रहा है वो हमें लिखना है। तो क दिया है अर्जुनः पाठः पठति, तो इसमें कौन सा वाच्य है ये हमें लिखना है। और ख दिया है अस्माभिः चंद्रमाः ध्यायते, तो इसमें कौन सा वाच्य है ये हमें बताना है फ्रेंड। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है। छठवां प्रश्न दिया है निर्देशानुसारेण त्रिषु वचनेषु धातु रूपाणि लिखत। तो आपको धातु रूप लिखने के लिए आएगा फ्रेंड तीनों वचनों में। तो देखिए कौन कौन सा है इसे आप याद कर लिए। पहला क दिया है रुच, रुच को आपको याद कर लेना है, जो कि दिया है आत्मनेपद लट लकार मध्यम पुरुष में लिखना है फ्रेंड। ठीक है, तो आप रुच को भी तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में याद रखिए। ख दिया गया है मिल, मिल को आपको लिखना है परस्मय पद में लिट लकार अर्थात भविष्य काल में प्रथम पुरुष फ्रेंड। ठीक है, तो इनको मिल को भी आप याद रखिए। और ग दिया गया है भक्ष, परस्मय पदी लोट लकार उत्तम पुरुष, तो भक्ष को भी आप लोग याद रखें लोट लकार। ठीक है, देखते हैं सातवां प्रश्न दिया है विग्रह पदा नाम समासिक शब्दम लिखित्वा नाम लिखती है। देखो फ्रेंड आपको समास और संधि से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अपने समास और संधि को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। तो पहला दिया गया है क जलस्य अभावः, तो इसमें आपको सब समासिक शब्द बनाना है। विग्रह पदा नाम, तो ये विग्रह है, इसको हमें समासिक शब्द बनाना है। और इसमें कौन सा समास है ये हमें नाम ही बताना है। ठीक है, कि कौन सा समास। ख दिया है पपात मुक्तः, तो पपात मुक्तः को आपको समासिक शब्द बनाना है और कौन सा समास है ये लिखना है। और ग दिया गया है चंद्रशेखरे यस्य सह, तो इसको भी आपको समासिक शब्द बनाकर समास का नाम लिखना है। आठवां प्रश्न दिया है हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, तो आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए आएगा ही आएगा। तो क दिया है शिवनाथ नदी गढ़ी चिरौली स्थानात प्रभवती, तो इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। ख दिया है मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो इसको हिंदी में आपको अनुवाद करना है। और तीसरा दिया गया है तपसा सदृशम सुखम नास्ति, तो इन सभी का आपको हिंदी में अनुवाद कर लेना है फ्रेंड। नवा प्रश्न दिया है अधोलिखित गद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवाद। फ्रेंड्स हमें गद्यांश भी दिया जाएगा हिंदी अनुवाद के लिए, जो कि सो सिंपल है फ्रेंड्स। यहाँ से तो आपका नंबर पक्का हो जाना चाहिए। ठीक है, गद्यांश से आपको 2 गद्यांश पूछा जाएगा हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए, तो गद्यांशों को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो देखिए पहला गद्यांश आपको दिया है अस्ति लोष्ट श्रृंगालयोः मध्ये मित्रता, और ये इधर और पूछ दिया गया है फ्रेंड, तो अच्छे से इन्हें देख लीजिए। एकदा श्रृंगालः लोष्ठम अवदत् मित्रः, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। ये सभी आपसे तैयार होना चाहिए फ्रेंड, हिंदी में आपको इसका अनुवाद करने आना चाहिए। और 10वां दिया है, 10वां भी हमें वही अधोलिखित गद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, तो इसे भी हमें इस गद्यांश को भी हमें हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, जो कि सो सिंपल है फ्रेंड। देखो ये बहुत अच्छा है ना, इसे ये पढ़ ले रहो, याद रख ले रहो। मंगलयानस्य सफल परीक्षणेन न केवलम भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्यापि प्रतिष्ठा वैश्विक पटले समेधिता, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है ना, मंगलयान वाले पढ़े हो, ये हमारे देश के शान की भी बात है ना, कि मंगलयान परीक्षण में हमारा देश पहले ही प्रयास में सफल हो गया था फ्रेंड। ठीक है, मंगलयान के परीक्षण में पहले आए। इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव रूप में भी आप याद रखिए। ठीक है ना, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड, इसे आप याद रखिए। ठीक है, और जो कि बहुत ही आसान है इसे हिंदी भाषा में अनुवाद करना। ठीक है ना, तो थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न दिया है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुत। यहाँ पे हमें श्लोक दिया गया है फ्रेंड, 2 श्लोक दिया जाएगा और 2 गद्य हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए, जो कि बहुत आसान होते हैं। तो यहाँ से तो आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो श्लोक को भी अच्छे से देखिए हिंदी में। तो श्लोक आपको दिया गया है अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम विद्वेषावहे, तो इसे भी आप तैयार रखिए फिर हिंदी में। ठीक है ना, हिंदी में आपको अनुवाद करने के लिए आएगा ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न हमें दिया है अधोलिखितेषु चतुर्णाम प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो फ्रेंड्स आपको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, को भी 4 हमें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 4 प्रश्नों को उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आगरा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, आगरा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है
तृणानाम केन सह विरोधः अस्ति। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए फ्रेंड। और तीसरा दिया गया है कस्मात् बुद्धि नाशो भवति, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा दिया गया है विलासाय विवाह केन सह अभवत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इन क्वेश्चनों को आप तैयार रखिए। और पांचवा दिया गया है आत्मनंदस्य बालकस्य नाम किम आसीत्। तो आत्मानंद के बालक में कौन सा नाम था, ये आपको याद रखना है फ्रेंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और छठवा दिया गया है वस्तुतः चौरः कः आसीत्, ठीक है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखिए। 14वां प्रश्न दिया है अधुलिखितेषु चतुर्णाम प्रश्नाम उत्तराणि हिंदी भाषायां लिखत। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें हिंदी भाषा में लिखना है फ्रेंड। आपको 4 प्रश्न उत्तर संस्कृत में लिखने के लिए आएगा और 4 प्रश्न उत्तर हिंदी भाषा में फ्रेंड, ठीक है। तो आप प्रश्न उत्तर को हिंदी और संस्कृत दोनों में याद रखें फ्रेंड, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है वरस्य ज्ञातिभिः जनः कस्य स्वागतम कुर्वन्, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। दूसरा है चंदन दासः कस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति स्म। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करके रखिए फ्रेंड, देखिए आपसे तैयार है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन है संस्कृतम कीदृशम अस्ति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तैयार करके ही रखिए। चौथा है तंडुलस्य पाककार्यः काः कुर्वन्ति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पांचवा प्रश्न है कतिधा मंगलयानस्य मार्गः परिवर्तितः, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऐसे क्वेश्चनों को आप हमेशा तैयार रखें। और छठवा दिया गया है दीपमालिका पर्वणि कस्य शब्दः श्रूयते। तो ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको आपको 100% तैयार करके रखना है, ठीक है। आइए हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्नवा दिया है स्वपाठ्य पुस्तकात् चतस्रः सूक्तिः लिखत योस्मिन् प्रश्न पत्रे नागच्छत। तो फ्रेंड्स आपको सूक्ति लिखने के लिए भी आपको 100% आएगा। तो आप कम से कम 5 से 6 सूक्ति याद रखें फ्रेंड। तो आपको सूक्ति ऐसा लिखना है जो प्रश्न पत्र पे ना आया हो फ्रेंड, ठीक है। 4 सूक्ति आपको डेफिनेटली लिखना है, जो कि बहुत ही आसान है। तो सूक्ति को भी याद रखिए। 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न हमें अब हमें दिया है में हमें दिया है भवतः नाम ऋषिकेशः भवान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है डोंगरगढ़े 10वीं कक्षाय छात्रः भवान स्वपाचार्य त्रय दिवसः अवकाशाय संस्कृत भाषायां प्रार्थना पत्रम लिखत। तो फ्रेंड्स 3 दिवस के लिए प्रार्थना आएगा ही आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो आपको 3 दिवस के लिए अवकाश पत्र आपको आना ही चाहिए, इसे आप याद करके रखिए। छुट्टी के लिए आएगा ही आएगा आपको संस्कृत में पत्र लिखने के लिए, ठीक है। तो इसे आप हमेशा तैयार रखिए। और ब में अथवा में हमें दिया है भवान कवर्धा नगरे स्थितः ऋतुराजः भवतः मित्र सुरेशः दिल्ली नगरे वसति तम परीक्षायां सफलताय वर्धापनम पत्रम कोष्टक प्रदत्त प्रधानम सहायता लिखत। ये ऑलरेडी बताया गया है फ्रेंड। तो इन दोनों पत्रों को आप याद करके रखिए फ्रेंड, 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। ब में हमें दिया है अधोलिखितम अपठितंसम पठित्वा निर्देशानुसरण संस्कृत भाषाया उत्तरतः। तो फ्रेंड्स आपको जैसे हिंदी और इंग्लिश में अपठित गद्यांश देखने को मिलता है, वैसे ही आपको संस्कृत में भी दिया जाएगा अधोलिखित अपठित गद्यांश। जिसका क्वेश्चन आपको नीचे में दिया रहेगा उसी का आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। तो क्या करते हैं ऐसे को हल करने के लिए, आप अच्छे से ध्यान पूर्वक इसे पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा फ्रेंड अपठित गद्यांश में। इन सभी का सारांश लिखने के लिए आपको आएगा और उचित शीर्षक लिखने के लिए आएगा फ्रेंड। अगर आप इन सारांश नहीं लिखते, शीर्षक नहीं लिखते, तो आपको अथवा में ये और क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको हल करना है, ठीक है। तो आप किन्हीं को भी हल करो, निर्देशानुसार उत्तरता है। तो यह पठित गद्यांश का 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चनों को आपको हल करना है या फिर वो दोनों, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 17वां दिया है स्वपाठ्य पुस्तकात् 2 श्लोकौ लिखत यस्मिन् प्रश्न पत्रे नागच्छत। तो फ्रेंड्स आपको अपने पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो फ्रेंड, ठीक है। तो आप श्लोक भी कम से कम 3 से 4 श्लोक याद करके रखिए फ्रेंड। प्रश्न 18वां हमें दिया है 12 वाक्येषु संस्कृत भाषायां निबंध लेखनम कुरुत। तो आपको 12 अर्थात 12 वाक्यों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है फ्रेंड। को अपि एकः यानी कि कोई एक विषय पर, जो कि हमें दिया है पहला सुभाष चंद्र बोसः, दूसरा दिया है बीटा अर्थात क्रिकेट, और तीसरा दिया है मम दिनचर्या, और चौथा दिया गया है महाकवि कालिदास। तो आप फ्रेंड इस बीटा और महाकवि कालिदास इन दोनों को बस याद रखें, इन दोनों से अलावा अन्य क्वेश्चन नहीं आएगा। ये दोनों 100% आएगा फ्रेंड, ठीक है, बीटा और महाकवि कालिदास। और इनमें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो महाकवि कालिदास फ्रेंड। आप महाकवि कालिदास को याद रखिए, ये लगभग हर साल पूछा जा रहा है फ्रेंड, हर साल महाकवि कालिदास, ठीक है। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो निबंध में आपको बीटा अर्थात क्रिकेट और महाकवि कालिदास, बस इन दोनों को बस ही पढ़ लीजिए, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।